नमस्ते दोस्तों, मैं विशाल कुमार विशाल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग जनरल कंपटीशन के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस लड़के को, जिस स्टूडेंट को मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म वो ज्वाइन कीजिए, ये चैनल ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक बार साथ आके तो देखिए, एकदम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। अच्छे अच्छे सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे। एकदम लो लेवल से कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। शेयर करने से होगा, ये ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और अच्छे से पढ़ाएंगे और ज्यादा स्टूडेंट को फायदा भी होगा। तो ये चैनल आपके लिए एकदम बेस्ट होने वाला है। ये आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहां पे हर एक तरह का सवाल एकदम बेसिक से उठाएंगे, लो लेवल का सवाल उठाएंगे। धीरे 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 आपका स्टेप बाय स्टेप आपका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे वो आप सिर्फ मेरे साथ जुड़िए, बने रहिए और लगातार मेहनत कीजिए। देखिए आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग जो जहां तक पिछले वीडियो में किए हैं सवाल, उससे आगे का सवाल करेंगे। एवरेज चैप्टर चल रहा है। एवरेज चैप्टर में हमारा मेन मोटो है कि कैलकुलेशन बहुत आसान हम लोग कर लें, क्योंकि देखा गया है पिछले कुछ समय में कि एवरेज से जो भी सवाल आता है किसी भी एग्जाम में, वहां पे थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी रहता है। तो हम ये फोकस कर रहे हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं। बार बार हम बोलेंगे कि कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का बात। लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जहां पे आपको कम से कम समय में एवरेज का सवाल आप बना लीजिएगा, यानी कैलकुलेशन बहुत आसान कर देंगे। तो लगातार जुड़े रहिए। ठीक है, तो आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। क्रिकेट पे बेस्ड हम लोग सवाल कर रहे थे एवरेज चैप्टर में। कहता है कि पिछली कुछ पारी में एक बल्लेबाज का औसत स्कोर जो है वह 19 रन का है। शुरुआत में कुछ पारी खेला है बल्लेबाज, उसका औसत जो है वह 19 रन है, लेकिन कितना पारी खेला है यह हमको मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन कहता है कि अगली चार पारी में वह स्कोर किया 32, 34, 29, 36। अगली चार पारी में 32 रन, 34 रन, 29 रन, 36 रन क्रमशः बनाया, जिसके कारण उसका औसत जो है 1 रन से बढ़ जाता है। यानी पहले अगर 19 रन का औसत था तो अब 20 हो गया। तो कुल पारी की संख्या ज्ञात करें। तो अगर देखिए ना कि हम लोग जिस कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे कि अगला शुरुआत में कुछ पारी था, उस पारी में औसत रन जो था उसका 19 का था। ठीक है, अगला चार पारी में वह स्कोर बनाया 32 रन, 34 रन, 29 रन और 36 रन। अगला चार पारी में, तो अगला चार पारी का एवरेज, कुछ पारी का तो एवरेज हमको पता है 19। अगला चार पारी में रन हमको दे दिया है, यहां से एवरेज अगर निकाल लें तो सारा का सारा टोटल मिलाकर 1 रन से एवरेज आपका बढ़ जाता है। तो बराबर में आपका कुल एवरेज जो है उस बल्लेबाज का वह 20 हो गया। तो जब कुल एवरेज दे दिया तो हम आराम से कंपेयर कर लेते हैं। हम लोग यही कॉन्सेप्ट तो पढ़े हैं, तो कंपेयर कीजिए ना कि यहां पर 20 है, ये 19 है, तो टोटल एवरेज में कितना कम है? 1 कम है। लेकिन टोटल कुल कितना कम है
यह आपको पता नहीं है, क्योंकि हमको पारी की ही संख्या मालूम नहीं, तो कुल कैसे निकालेंगे? एवरेज में तो दिख रहा है यहां 20 है, यहां 19 है, तो एक कम है। मान लीजिए कि कुल पारी जो है उसका x है, तो ये कितना हो गया? -x हो गया कि नहीं? ये आपका कितना हो गया? -x हो गया। अब ये 4 पारी का एवरेज तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, चारों पारी के रन को जोड़ दीजिए, अब बटे में 4 से भागा दे देंगे तो इस 4 पारी का एवरेज निकल के आ जाएगा कि नहीं? तो चारों पारी को जोड़िए, 9 6 15, 4 19, 2 21, यहां का एवरेज निकल के आएगा बाकी 2 5 2 7 3 10 3 13, 131 बटे में 4। तो ये आपका कितना दिख रहा है? 4 तिहाई 12, 1 4 दूना 8, 3 4 7 28, 2 4 5 20, 32.75 दिख रहा है। तो 20 से जब इस 32.75 को कंपेयर कीजिएगा तो यहां दिख रहा है कि यह 12.75 अधिक है। एवरेज में 12.75 अधिक है, कुल में कितना अधिक है? तो 4 पारी है तो 4 से गुना कर देंगे तो कुल कितना अधिक है यह आपको पता चल जाएगा। तो यहां से ये कम ये कीजिएगा तो ये हो जाएगा 51, गुना कीजिए। अब हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि टोटल औसत जो दिया हुआ है राइट साइड में, उसके लेफ्ट साइड में जो भी होगा वह 0 के बराबर होगा। इस दोनों को अगर जोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो यही अभी तक बोल रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो -x अब +51, ये 0 के बराबर, यानी कि x का वैल्यू जो है वह 51, यानी कि शुरुआत में जो 19 रन का उसका औसत था वह x पारी खेला था, और x पारी का मतलब 51 पारी खेला था, x का वैल्यू आ गया। लेकिन आपसे पूछा है कुल पारी की संख्या, तो उसके बाद भी तो 4 पारी खेला है, एक पारी 32 रन का, एक पारी 34 रन का, एक पारी 29 रन का, एक पारी 36 रन का, 4 पारी और खेला है। तो कुल पारी कितना हो गया? 51 प्लस 4, 55 पारी कुल हो गया। क्लियर है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक क्रिकेटर ने कुछ मैच में 24.85 रन प्रति विकेट की दर से गेंदबाजी की। अभी तक हम लोग कर रहे थे बल्लेबाजी, अब गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाजी में औसत कैसे निकालते थे कि कुल रन बटे में उसके द्वारा खेला गया पारी, लेकिन गेंदबाजी का औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर आप लोग क्रिकेट देख रहे हैं, देखते होइएगा, अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है, खेलते होइएगा, तो हर किसी को पता है कि एक गेंदबाज का औसत कैसे निकलता है। तो बॉलर का जो एवरेज होता है वह कैसे निकलता है, यह देखिएगा कि बॉलर के द्वारा दिया गया कुल रन, खर्च किया गया कुल रन, टोटल रन, और बटे में उसके द्वारा लिया गया विकेट, उसके द्वारा लिया गया विकेट। बल्लेबाज जब बैटिंग करता था तो उसका एवरेज जितना ज्यादा होता था वह उतना ही अच्छा बल्लेबाज माना जाता था। लेकिन गेंदबाज के केस में उल्टा है कि वह जितना कम रन देगा और जितना अधिक विकेट लेगा तो उतना ही एवरेज उसका कम होगा। एवरेज कम होगा तो यानी कि कहने का मतलब कि रन कम दे रहा है अब विकेट ज्यादा ले रहा है, तो वह अच्छा गेंदबाज हुआ कि नहीं? तो बल्लेबाजी में औसत जितना अधिक उतना अच्छा बल्लेबाज, और गेंदबाजी में जितना
कम एवरेज उतना ही अच्छा वह बॉलर है, क्योंकि वह कम रन देके ज्यादा से ज्यादा विकेट ले रहा। कहता है कि अभी तक वह कुछ मैच में 24.85 रन प्रति विकेट की दर से गेंदबाजी किया। ठीक है, उसके बाद एक अंतिम मैच वह अपना खेला जिसमें 52 रन देकर 5 विकेट लिया है। 52 रन देकर 5 विकेट लिया है, जिसके कारण उसका औसत जो है 0.85 से घट गया। यानी कि पहले उस गेंदबाज का औसत 24.85 था, तो अब अंतिम मैच में जो गेंदबाजी किया उसके कारण उसका एवरेज जो है 0.85 से घट गया, तो कितना हो गया? 24 हो गया। तो सभी मैच में वह कुल कितना विकेट लिया, यह आपसे पूछा है। सभी मैच में कुल कितना विकेट लिया। तो देखिएगा, ऐसे सवाल में, गेंदबाजी वाला सवाल में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लेवल का यह सवाल माना जाता है, और यह हर एक एग्जाम में लगभग पूछता है। सीजीएल का तो खास करके ये पेटेंट सवाल है, प्री में भी पूछता है, मेंस में भी पूछता है। तो ऐसे सवाल को एक्स वगैरह मत मानिएगा, थोड़ा सा लेंदी चले जाइएगा, उसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसे सवाल को, गेंदबाजी वाला जो भी बेस्ट सवाल है एवरेज का, वहां पे हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। तो इस तरह का ही सवाल वहां पे फ्रेम होता है, एक ही टाइप का वहां पे गेंदबाजी से रिलेटेड सवाल फ्रेम होता है। क्यों लगाते हैं एलिगेशन? एलिगेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, कंप्लीट भी कर चुके हैं। जिसको भी वहां दिक्कत है, आप जाके वीडियो देखिए, समझिए, और अपना सारा कॉन्सेप्ट मिक्सचर एलिगेशन का दूर कीजिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। और बहुत अच्छा अच्छा सवाल वहां पे, ढेर सारा सवाल भी डिस्कस कराएं, उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो एलिगेशन में हम लोग पढ़े हैं कि एलिगेशन हम लोग कहां लगाते हैं? जब एक क्रिया चल रही है, उसके साइमल्टेनियसली दूसरा क्रिया चला, दोनों क्रिया मिलाकर जब एक तीसरा क्रिया क्रिएट होता है, तीसरा क्रिया हो जाता है दोनों क्रिया के सहयोग से, तो वहां पे हम लोग एलिगेशन लगा देते। तो अब बताइए कि यहां पे एलिगेशन लग सकता है कि नहीं? क्रिकेटर जो है अपने कैरियर में, क्रिकेटर अपने कैरियर में 24.85 के औसत से बॉलिंग कर रहा है। लास्ट मैच में जो वह 52 रन देके 5 विकेट लिया, लास्ट मैच का जो बात जब वो किया, लास्ट मैच में वह 52 रन देके 5 विकेट लिया, तो लास्ट मैच का एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज कैसे निकालने के लिए बताएं कि टोटल दिया गया रन अब बटे विकेट। 52 रन दिया है, अब 5 विकेट लिया है, तो 52/5 उसका एवरेज हो गया। ये हो गया आपका 5×50, 2 5 चौके 20, 10.4। अब कैरियर और लास्ट मैच दोनों मिलाकर उसका औसत जो है 0.85 से घट गया, यानी कि 24 हो गया। 24.85 से 0.85 घट गया तो 24 से न होगा, कोनिया कोनी अब जो है आप घटा दीजिए। तो घटाने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन कि किस चीज का अनुपात यहां पे निकलेगा। तो हम लोग एलिगेशन में पढ़ चुके हैं कि यहां पर जो भी चीज लेते हैं वह जिसके रिस्पेक्ट में निकलता है वही आपका अनुपात में आता है। तो हम लोग यहां पर बॉलर का एवरेज लिए हैं। कैरियर का एवरेज था 24.85 बॉलर का एवरेज, लास्ट मैच में बॉलर का एवरेज 10.4, तो एवरेज ले रहे हैं। तो एवरेज बराबर क्या होता है? रन बटे विकेट, यानी कि एवरेज जो निकल रहा है बॉलर का वह विकेट के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, तो इसलिए विकेट का रेशियो यहां पे निकलेगा। तो विकेट का रेशियो निकाल लीजिए ना, ये कितना हो जाएगा? 24 माइनस 10.4, 24 माइनस 10.4 कितना हो जाएगा? 13.6, 13.6, और यह आपका कितना हो जाएगा? 0.85। अनुपात में पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाने का कोशिश कीजिए। तो सबसे ज्यादा अंक तक कितना है? पॉइंट 2 अंक तक है, दशमलव।
तो 100 से गुना कर दीजिए। अगर ज्यादा से ज्यादा 3 अंक तक रहता तो 1000 से गुना कर देते। तो दो अंक तक है ज्यादा से ज्यादा, क्या कि पूरी तरह से दशमलव को हटाना है। तो 100 से इसमें गुना कीजिए, 100 से इसमें भी गुना कीजिए, तो ये 100 से जब गुना कीजिएगा तो ये 1360 हो जाएगा, और यह 100 से गुना कीजिएगा तो ये 85 हो जाएगा। अनुपात हमेशा सबसे छोटे फॉर्म में, तो ये 16 बार में 85 से कट जाएगा और ये 1। तो विकेट का जो अनुपात है उसके कैरियर और लास्ट मैच में, वह आपका आ गया 16:1। अब आपको सवाल में दिया हुआ है कि 5 विकेट लेता है वह लास्ट मैच में, यहां पे अनुपात में कितना विकेट ले रहा है? 1 विकेट ले रहा है। तो एक को कंपेयर कर देते हैं ना हम लोग एक्चुअल नंबर से। एक्चुअल नंबर क्या है आपका? लास्ट मैच में एक्चुअल में वह 5 विकेट लिया है, तो यह इसका कितना गुना है? अनुपात में 1 विकेट ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में यह 5 विकेट ले रहा है लास्ट मैच में, तो एक को कंपेयर करेंगे 5 से, ये इसका 5 गुना। तो कैरियर में भी लास्ट मैच से पहले के कैरियर में वह 5 गुना विकेट लिया होगा अनुपात से, 16 पंचे 80। तो लास्ट मैच से पहले 80 विकेट और लास्ट मैच में 5 विकेट, तो टोटल विकेट की संख्या उसके द्वारा ली गई कितनी हो गई? 80 प्लस 5 85। ऑप्शन बी आपका सही दिख रहा है। क्लियर है? तो ऐसे सवाल को गेंदबाजी पे बेस्ड जो भी एवरेज का सवाल रहेगा उसको हम लोग एलिगेशन से बना के बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे और कम समय लगेगा। क्लियर है? चलिए एक और इसी तरह का सवाल देख लेते हैं। कहता है कि एक गेंदबाज का निश्चित मैच में कितना मैच है यह उसको पता नहीं है, सवाल में पता नहीं है कि कितना मैच है, लेकिन उसका औसत जो है 15.3 रन प्रति विकेट है। ये एवरेज गेंदबाज का दिया हुआ है, ये एवरेज है, गेंदबाज का एवरेज है 15.3। अब तक जितना भी मैच खेला है वह 15.3 रन प्रति विकेट की दर से बॉलिंग किया है। यदि वह अगली पारी में यानी कि नेक्स्ट इनिंग में 30 रन देके 6 विकेट लिया है, तब उसका औसत 15 रन हो जाता है। यानी कि पहले जो था, अगला मैच खेलने से पहले जो उसका कैरियर था उसमें 15.3 रन प्रति विकेट के औसत से बॉलिंग कर रहा है, और जब अगला पारी खेला, वह अगला मैच खेला, उसमें वह 30 रन देके 6 विकेट लिया, तो उसका टोटल का टोटल औसत जो है वह 15 रन हो गया, यानी कि 0.3 से घट गया। तो उस अंतिम पारी तक, यानी कि अंतिम पारी को इंक्लूड करके उसके द्वारा लिया गया कुल विकेट की संख्या क्या है यह आपको निकालना है। तो एलिगेशन लगाएंगे ना। गेंदबाज का कैरियर बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छा एवरेज से बॉलिंग कर रहा है। 15.3 रन बहुत कम और अच्छा एवरेज माना जाता है, जितना कम एवरेज उतना ही अच्छा बॉलर माना जाएगा। तो वो कैरियर में कुछ मैच तक 15.3 के एवरेज से बॉलिंग कर रहा है। अगला पारी जैसे ही खेला, नेक्स्ट इनिंग जैसे ही खेला, तो उस इनिंग में वह उसका एवरेज जो है 30/6, यानी कि टोटल रन दे रहा है 30/6, तो एवरेज निकल जाएगा। 6 विकेट लिया गया, विकेट का संख्या, तो ये 5 के एवरेज से बॉलिंग किया नेक्स्ट इनिंग में। नेक्स्ट इनिंग को जब मिला देंगे तो टोटल उसका एवरेज जो है वह 15 रन प्रति विकेट हो जाता है। तो यहां पर अनुपात जब निकलेगा तो विकेट का अनुपात निकलेगा ना, 15 में से 5 चला गया 10, और यह है आपका 0.3, फिर से पॉइंट आ गया, तो जितना अंक तक मैक्सिमम पॉइंट है एक पे उतना जीरो दे के गुना कर देंगे। यहां मैक्सिमम 1 अंक तक पॉइंट है तो 10 से गुना कर देंगे, तो 10 से इसमें गुना करेंगे तो यह पॉइंट हट जाएगा 3, और इसमें 10 से गुना करेंगे तो यह 100 हो जाएगा।
यह कैरियर का लिया गया विकेट है 100 और यह नेक्स्ट इनिंग का लिया गया विकेट है 3। यह अनुपात में है, जबकि एक्चुअल में सवाल में दिया हुआ है नेक्स्ट इनिंग में वह विकेट जो ले रहा है वह कितना विकेट ले रहा है, 6 विकेट ले रहा है, यानी कि इसका 2 गुना है। तो अभी तक नेक्स्ट इनिंग से पहले उसके कैरियर में भी जितना अनुपात में विकेट लिया था उसका 2 गुना कर दीजिए, 200। तो नेक्स्ट इनिंग से पहले 200 विकेट, अब प्लस अगला इनिंग में जो है वह 6 विकेट लिया, तो 200 प्लस 6 कुल विकेट की संख्या कितना हो गया, 206। 206 कर दीजिए, ऑप्शन डी आपका राइट। क्लियर है? तो इस तरह का सवाल बहुत अच्छे लेवल का सवाल माना जाता है और प्रायः आपको देखने को मिल जाएगा। सीजीएल का खास करके ये पेटेंट सवाल है, रेलवे में भी पूछा है, ऐसा बात नहीं है, रेलवे भी पूछा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टाइम स्पीड से रिलेटेड, चाल, दूरी, समय से रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं। इस पे बेस्ट सवाल हम लोग थ्योरी पार्ट में किए भी हैं, कुछ थ्योरी पार्ट में कर चुके हैं। देखिएगा, छठा टाइप का सवाल है कि एक साइकिल सवार व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक साइकिल सवार है, यह ए से बी तक का दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है, और बी से ए तक की दूरी जब फिर बी पर पहुंचा और ए पे वापस आ रहा है तो यह दूरी जो है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या होगा यह ज्ञात करने के लिए बोला है। औसत चाल बराबर क्या होता है, सिंपल दूरी बटा समय। औसत चाल निकालिएगा तो तय की गई कुल दूरी या बटे में उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। लेकिन हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर दोनों चाल के द्वारा तय की गई आपका दूरी समान है, दोनों चाल के द्वारा तय की गई दूरी समान है, तो एवरेज स्पीड क्या होता था, टू इंटू पहला चाल इंटू दूसरा चाल बटे में दोनों चाल का योग। अब यहां पे दूरी दोनों चाल के द्वारा समान है कि नहीं, ए से बी तक जो डिस्टेंस तय किया, फिर वही साइकिल सवार बी से ए तक आ रहा है तो दोनों तरफ से जो है दूरी समान ही लगेगा, भले ही चाल अलग अलग है। तो दोनों चाल के द्वारा यहां तय की गई दूरी समान है, तो एवरेज स्पीड बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू S1 इंटू S2, पहला चाल इंटू दूसरा चाल बटे में दोनों चाल का योगफल। तो 2 गुने S1 कितना है, पहला चाल है आपका 30 किलोमीटर, 30 गुने दूसरा चाल है आपका कितना 20 किलोमीटर, बटे में 30 प्लस 20 यानी कि 50 हो गया, 5 6 के 30, 6 दूना 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति घंटा का उसका औसत चाल था पूरी यात्रा के दौरान। ऑप्शन सी आपका राइट है। तो बहुत आसान सवाल है। एकदम छोटा सवाल से, कोई भी टाइप का स्टार्ट करेंगे तो छोटा सवाल से स्टार्ट करेंगे, एकदम लो लेवल्स। आप अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो खुद ब खुद लग रहा होगा, आपको फील हो रहा होगा कि किस तरीके से अब आप लोगों का खास करके इस चैप्टर में, एवरेज एंड एज चैप्टर में लेवल बढ़ते जा रहा है। और अच्छा अच्छा सवाल हम लोग कर लिए हैं, बहुत आसानी से किए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कि एक कार पहला 20 किलोमीटर जो है वह 80
के रफ्तार से चलता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तथा अगला 40 किलोमीटर जो है वह 60 किलोमीटर के चाल से चलता है। एक कार है जो कि पहला 20 किलोमीटर जो है, पहला 20 किलोमीटर वह कितना के रफ्तार से चलता है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है। और अगला 40 किलोमीटर, यानी कि इस पॉइंट से यहां तक अगर 40 किलोमीटर है तो यह आपका 60 के रफ्तार से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान कार का औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है यह आपको पता करना है। तो इस बार दोनों चाल के द्वारा तय की गई दूरी समान नहीं है ना। 80 का रफ्तार जब चल रहा है तो वह 20 किलोमीटर जाता है, और 60 का जब रफ्तार से चल रहा है तो वह 40 किलोमीटर जा रहा है। तो वो वाला फार्मूला तो नहीं लगेगा। तो हमारा बेसिक फार्मूला जो है, एवरेज स्पीड जो है वह निकल के आ जाएगा कि नहीं। बेसिक फार्मूला से स्पीड बराबर तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी कितना? 20 + 40, और इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। तो 20 किलोमीटर 80 के रफ्तार से चल रहा है तो समय क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 20 बटे में 80, अब प्लस ये 40 किलोमीटर 60 के रफ्तार से, तो 40 बटा 60, यही एवरेज स्पीड हो गया। तो यहां से देखिएगा ना, ये आपका 60 हो गया, और यह आपका 1/4, अब प्लस 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 2/3, तो 60 बटे में ये आपका है 4 तिहाई 12 और 3 8 11, 4 तिहाई 12 8 11, तो ये कितना हो गया? 12 ऊपर जाएगा तो 60 में गुना हो जाएगा, 720, अब बटे में 11, 11 छा के 66, 11 पचे 55, 5/11 के रफ्तार से चला, 65.5/11 के रफ्तार से चला। तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक व्यक्ति किसी यात्रा का 1/4 भाग, यात्रा का 1/4 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है। 1/4 भाग जो है वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला। अगला 3/5 भाग जो है, 3/5 भाग, टोटल दूरी का 3/5 भाग कितना के रफ्तार से चल रहा है? 6 के रफ्तार से चल रहा है, 6 के रफ्तार से चल, तथा शेष जो दूरी बच गया कुल दूरी में से वह 10 के रफ्तार से जा रहा है, यानी कि शेष जो बचा वह 10 के रफ्तार से गया। यही ना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो उसका औसत चाल ज्ञात करें। तो पहले औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमें कुल दूरी तो पता होना चाहिए ना। कुल दूरी ऐसे सवाल में कैसे निकालिएगा? बहुत आसानी से, जहां भी फ्रैक्शन दिखे, यहां पे 1/4, 3/5 और उसके बाद जो शेष है, तो हम मान लेते हैं कि नीचे जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसका एलसीएम को ही हम लोग दूरी मान लेते हैं। तो मान लिए कि दूरी जो है, माना दूरी जो है 4 और 5 है नीचे, 4 5 का एलसीएम ले लिए, उसको दूरी मान लिए। ऐसा इसलिए किए 4 5 का एलसीएम 20, क्योंकि आसानी से कट जा सके, हमारा फ्रैक्शन हट जाए। तो अब देखिए ना, 20 किलोमीटर का टोटल दूरी है, और 20 किलोमीटर का दूरी
20 का 1/4 भाग कितना, मौखिक लिख कीजिए 5 किलोमीटर। यानी कि एवरेज स्पीड अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, तय की गई कुल दूरी, तो मान लिए हैं 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से ज्यादा अब चलेगा नहीं। इस दूरी को तय करने में लगा समय 1/4, यानी कि 20 का 1/4 भाग कितना, 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर 8 के रफ्तार से, तो कितना समय लगेगा, दूरी अब बट्टे में 4, 5/8। अब देखिएगा 20 में से 5 जा चुका है, अब 20 का 3/5 भाग, 20 का 3/5 भाग कितना होगा, 20 गुने 3/5 कीजिएगा, तो 5 चौके 20, 4 तिहाई 12, यानी कि 12 किलोमीटर। अब कितना के रफ्तार से, 6 के रफ्तार से। तो टोटल दूरी 20 है, जिसमें 12 और 5 17 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, तो शेष अब कितना बचा, 3 ही किलोमीटर ना बचा। 3 किलोमीटर 10 के रफ्तार से। इसको अब कैलकुलेट कर लीजिए। ये जो आएगा आपका 20 बट्टे में 8 6 10, यानी कि अगर इसको कटवा दें 6 दूना 12, तो 8 10 नीचे में बचेगा। 8 10 का एलसीएम जो है वह 40 हो जाएगा, बचे 25, बचे 25, और यह 40 दूना 80, और यह जो है 12, यानी कि ये 40 जाएगा ऊपर, तो 40 गुना 20 800। अब बटे में ये आपका जुट जाएगा, तो 5 2 7, 8 1 9 2 11, 5 2 7, 8 1 9 2 11। ये अब जब कैलकुलेट कीजिएगा आपका आ जाएगा 6.83। 6 बार में कट रहा है, 6 से कुछ आएगा अधिक, तो ऑप्शन देख के ही लग रहा है, ज्यादा आप डिटेल में नहीं जाइएगा, ऑप्शन देख के ही आपको लग जाएगा कि क्या आपका आंसर आने वाला है। तो 6.83 किलोमीटर पर घंटा। तो ये बहुत आसान सवाल था। फ्रैक्शन से अगर आपका दिया रहे तो आप हमेशा जो चीज मानना वाला मानने के लिए आपको बोला जाए, जिस चीज की जरूरत है, तो हर का एलसीएम लेके उस चीज की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। यहां पे दूरी की जरूरत थी, तो हर का एलसीएम ले लिए 4 5, उसका एलसीएम को ही दूरी मान ली। तो इस तरह का सवाल एकदम रेलवे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे, सीजीएल, डिफेंस, किसी में भी पूछा जाएगा। अब देखिएगा अगला सवाल है कि दो स्थान है ए और बी के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। कोई व्यक्ति ए से बी तक की यात्रा के दौरान पहला 10 किलोमीटर जो है, 30 किलोमीटर में से पहला 10 किलोमीटर 2 के रफ्तार से, अगला 10 किलोमीटर जो है वह 4 के रफ्तार से, और शेष दूरी, तो देखिए ना, पहला 10 किलोमीटर चला, ये ए से बी यहां पर है, ये बी है, ये ए है। तो पहला 10 किलोमीटर जो है वह कितना के रफ्तार से चला है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला है। और अगला 10 किलोमीटर जो है वह 4 के रफ्तार से चला है। और शेष दूरी, तो अब 30 टोटल किलोमीटर था, तो 10 10 करके 2 बार चल चुके हैं, तो शेष दूरी हमारा 10 किलोमीटर न बचा, शेष दूरी 5 के रफ्तार से चले। तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या होगा, यह आपसे पूछा है। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे कि दो चाल के द्वारा अगर तय की गई दूरी समान है, तो वहां पे एवरेज स्पीड क्या हो जाता था, 2 इंटू S1 इंटू S2, यानी कि पहले चाल का और दूसरे चाल का गुणनफल
अब बट्टे में दोनों चाल का योगफल। अगर 3 चाल दिया हुआ है, यहां तीनों चाल का दूरी समान है, तो आपका डायरेक्ट एवरेज स्पीड हो जाता है। ऐसे तो बेसिक फार्मूला से निकाल ही लीजिएगा आप लोग कि तय की गई कुल दूरी या बटे में उस दूरी को तय करने में लगा समय। अगर फार्मूला आप सबको चाहिए तो यहां से आपको दे रहे हैं फार्मूला कि तीनों अगर स्पीड है और तीनों स्पीड के द्वारा तय की गई दूरी आपका बराबर है, तो फार्मूला होता है 3 इंटू S1 इंटू S2 इंटू S3। तीन गुने तीनों चाल का गुणनफल। अब बटे में पहला चाल का गुणनफल, पहला और दूसरा चाल का गुणनफल, बटे प्लस दूसरा और तीसरा चाल का गुणनफल, अब प्लस तीसरा चाल और पहला चाल का गुणनफल। ये आपका फॉर्मूला होता है अगर तीनों चाल दिया हुआ है, तीनों चाल के द्वारा तय की गई दूरी बराबर है। तो अब फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो 3 गुने पहला चाल कितना है 2, दूसरा चाल कितना है 4, तीसरा चाल कितना है 5, बटे में पहला और दूसरा का गुणनफल 2 गुने 4 8, प्लस दूसरा और तीसरा का गुणनफल 4 गुने 5 20, प्लस तीसरा और पहला का गुणनफल 5 गुने 2 10। ये हो गया आपका 6 गुने 20 120, बट्टे में ये 20 10 30 38, 2 से कट गया 19 बार में, ये 60 बार में 60 बटे 19 यानी कि 19 तिहाई 57 3.3 बटे 19 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। देखिएगा, अब एज से रिलेटेड आ गया आपका सवाल। एवरेज में जितना टाइप था हम लोग डिस्कस कर लिए। अब एज पे बेस्ड सवाल हम टाइप 7वां में इंटर कर रहे हैं। एज पे बेस्ड जितना भी सवाल होगा वो कर लेंगे। फिर एक मिसलेनियस हम सेक्शन बनाते हैं जहां पे सारा मिक्स करके सवाल दिया हुआ रहता है और वहां भी अच्छे अच्छे लेवल का वहां पे सवाल दिखेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होगा, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना पे आप कमांड रखिए, हम हर एक टाइप का सवाल आपके साथ बहुत ज्यादा आपके साथ डिस्कस किए, हर एक टाइप का सवाल। और टाइप्स का सवाल, नंबर ऑफ टाइप्स भी ज्यादा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है, तो इससे ज्यादा आपको बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं। सारा एग्जाम कवर होगा, छोटा से छोटा एग्जाम और जितना भी आप हाई लेवल का एग्जाम दीजिएगा वहां भी आपको कवर होगा। तो पूरे अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, हम तो यही बोलेंगे। ईमानदारी के साथ रिवाइज कीजिएगा, दिक्कत हो तुरंत रिवाइज करके वीडियो प्ले करके वहां पे देख लीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो एज बेस्ड सवाल है। पहला सवाल है कि ए और बी के उम्र में 3:5 का अनुपात। ए और बी का जो एज है वह 3 और 5 का अनुपात है एज में। ठीक है, 10 वर्ष के बाद उसके उम्र का योग जो है, 10 वर्ष के बाद बोला है उसके उम्र का योग 60 हो जाता है। यह वर्तमान का एज है, प्रेजेंट एज है। तो 10 वर्ष के बाद अगर 60 वर्ष होता है तो 10 वर्ष बाद ए का भी एज ज्यादा हो जाएगा 10 वर्ष, और 10 वर्ष के बाद बी का भी एज ज्यादा हो जाएगा 10 वर्ष। तो यानी कि टोटल आप 20 वर्ष से ज्यादा हो जाइएगा। तो 10 वर्ष के बाद 60 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले यानी कि प्रेजेंट में आ जाइए, तो 10-10 वर्ष दोनों से घट जाएगा। तो यहां पे अनुपात में कितना दिख रहा है, 3 और 5 है 8, जबकि सवाल में दिया हुआ है कि 60 तो है 10 वर्ष के बाद का एज। प्रेजेंट एज जाइएगा तो 60 में से दोनों में से 10-10 चला जाएगा,
तो कितना घट जाएगा? 20 चला जाएगा। तो ये 40 हो गया एक्चुअल में। तो इसका एक्चुअल में सवाल में प्रेजेंट एज का योग जो है अनुपात में 8 है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो प्रेजेंट एज का योग 40 होगा। तो ये इसका कितना गुना है? 5 गुना है। तो वर्तमान में ए का उम्र पूछा है, तो वर्तमान में ए का उम्र आपका 3 दिख रहा है, तो इसका भी 5 गुना यानी कि 15 वर्ष होगा। ऑप्शन डी सही। तो आज हम लोग एज चैप्टर का सवाल स्टार्ट कर दिए। एज को जनरली हम लोग एकदम रेशियो मेथड से बहुत आसानी से और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपका डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग जितना अभी तक वीडियो हुआ है, जितना भी अभी तक चैप्टर आगे बढ़ा है, रिवाइज करते रहिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा और हमेशा उत्साह और उमंग में पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद।